बोलो कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज भगवान शंकर जी की कृपा से संत महिमा का 7वां प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, अनन्य भक्त माधव दास जी के जीवन चरित्र पर निर्भर है, आधारित है। सबसे पहले हम संतों के चरण की वंदना करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंदो नो खड़े का केला गो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सामने अगर सतगुरु, संत और भगवान दोनों खड़े हैं तो मैं सबसे पहले संत के चरण का स्पर्श करूंगा, उसके उपरांत भगवान के चरणों का। क्यों? उनका कारण बताते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन की अनंत जन्मों की यात्रा अनंत जन्मों से चल रही है। जन्म मरण के चक्कर में हम लगातार घूम रहे हैं, हर योनि में हम जन्म ले रहे हैं, लेकिन हमको जब तक गुरु नहीं मिला, हमें भगवान की पहचान नहीं हुई। भगवान तो हमेशा थे, हर जन्म में थे, उनके बिना तो किसी का अस्तित्व ही नहीं है। तब भी जब तक गुरु नहीं मिले, जब तक संत दर्शन नहीं हुआ, संत समागम नहीं हुआ, भगवान की पहचान नहीं हुई। इसलिए हम सबसे पहले सतगुरु के चरणों में नमन करते हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। व्यक्ति कितना भी परम विद्वान हो, हर ग्रंथों का पूर्ण स्वाध्याय किया हो, उनको पूरा याद कर लिया हो, लेकिन अगर संत चरण के दर्शन नहीं हुए तो वो अहंकार का मात्र कूड़ा कबाड़ा है। बिना संत की कृपा के हमारे सारे ज्ञान मात्र कूड़े जैसे। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। श्री माधव दास जी जो भगवान के परम अनन्य भक्त थे, वो कान्यकुब्जी ब्राह्मण थे, जिनका जन्म कन्नौज के एक ग्राम में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। वो गृहस्थ आश्रम में थे, बहुत ही संपन्न परिवार था, बड़ी ही धन संपदा उन्होंने स्वयं कमाई थी, उनके बाल बच्चे थे। संयोगवश एक दिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तब उन्होंने सोचा कि मां अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके संसार से चली गई। क्या वो संसार छोड़ना चाहती थी? मां के लिए उसका शिशु, उसका बच्चा सबसे प्यारा होता है, उसके लिए वो संसार को छोड़ सकती है। लेकिन देखिए, उनको भी छोड़ करके मेरी पत्नी इस संसार से चली गई। उनको परम वैराग्य हो गया। उनको भगवान श्री कृष्ण के वचन याद आए गीता के कि यह संसार दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुख का घर है और अशाश्वत है, क्षणिक है। यह उनके अंदर व्याप। यूं तो वो बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन जो उनको वैराग्य हुआ पत्नी के मृत्यु के उपरांत, लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी देखभाल करो, पुनः विवाह कर लेना। ये बच्चे किसके सहारे रहेंगे? तुम्हारे माँ बाप भी बुजुर्ग हैं, किसके सहारे रहेंगे? तब उन्होंने यही कहा कि हे मित्रों, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। हे मित्रों, अब मैं मोह में फंसने वाला नहीं हूं। सबका, हमारा विश्वंभर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सबका पालन करते हैं,
सब उन्हीं की संतान है। यह बोध मुझे था, लेकिन इसका अनुभव अब हो गया। ना मेरा कोई बच्चा है, ना मेरा कोई माँ बाप है। सबके माँ बाप भगवान श्री कृष्ण हैं। हमारे माँ बाप के भी माँ बाप भगवान श्री कृष्ण हैं। उन बच्चों को भगवान के चरण में छोड़ करके, भगवान का समझ करके वहां से चल दिए और सीधे वहां से जगन्नाथपुरी चल करके पहुंच गए। वहां पहुंच करके उनका कोई ठिकाना तो वहां था नहीं। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए बड़े प्रेम पूर्वक, और दर्शन करके समुद्र के किनारे एक छोटी घास फूस की कुटिया बना करके उसमें रहने लगे। वहां भगवान का ध्यान करने लगे। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी से मांगने की इच्छा उनके पास नहीं थी कि मैं किससे मांगू। भगवान, और इस प्रकार कई दिन तक भगवान के ध्यान में उन्होंने भोजन नहीं किया। भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही दर्द हुआ। क्यों? उनका यह वचन है, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। अपने भक्तों को अपने बच्चे जैसे, जैसे एक माता अपने शिशु की देखभाल करती है, ऐसे भगवान, परम कृपालु भगवान अपने भक्त की देखभाल करते हैं। दास बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं अपने भक्तों के लिए। वो भक्तों के दास हैं जिन्होंने जो भगवान का दास बन गया, जो भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान उसके दास बन जाते हैं। भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा जी से कहा कि बहन, मेरा भक्त, मेरा पुत्र भूखा है। आप ऐसा करो, जो थाली मंदिर में हमको ये समस्त 56 भोगों की चढ़ाई हुई है, यह जाकर के मेरे भक्त को, मेरे भक्त माधव दास को दे आओ, वो कई दिनों से भूखा है। सुभद्रा जी गई और वहां देखा कि बहुत देर तक वो बैठी रही थाल लेकर के, लेकिन वो भगवान के ध्यान में इतने मग्न थे कि उनको अपनी शुद्ध बुद्ध भी नहीं थी। तब उन्होंने थाली को वहीं रख करके चली आई। जब वो ध्यान से हटे तो देखा उनके सामने एक सुसज्जित थाल रखी हुई है भोजन की। वो समझ गए कि मेरे मालिक ने मेरे लिए भिजवाया है, और फिर भगवान का भोग लगाया और फिर भोजन किया, पान किया, प्रसाद पान किया, और उस बर्तन को धो करके वहीं पास में रख दी। यह भगवान की ऐसी लीला थी जिसमें आप आनंद लीजिए। सुबह जब पुजारी लोगों ने भगवान का दरवाजा खोला तो देखा सोने की थाली वहां नहीं है। भगवान अपने भक्तों के साथ विनोद भी करते हैं, क्योंकि माधव दास जी का संबंध उन्होंने भगवान से सखा भाव का रखा था, तो भगवान उनके साथ सखा भाव का व्यवहार करते हैं, विनोद भी करते हैं, उनके साथ नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। इस प्रकार से ये भी भगवान की एक अलग लीला है। पुजारी लोग चारों तरफ हाहाकार मच गया, ढूंढने लग गए कि थाली कहां गई, कहां गायब हुई, और इस प्रकार उसके ढूंढते ढूंढते वो माधव दास जी की कुटिया के पास पहुंचे और वहां देखा कि वो थाली रखी हुई है। पुजारी लोग उनको पकड़ लिए, उनको खूब मारने लग गए, और कोई भी बात नहीं सुने कि तुम चोरी करके लाए हो, और इसलिए तुमको हम दंड देंगे। उनको पकड़ करके घसीट करके ले गए और एक कमरे में बंद कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन पुजारियों को रात में सपना दिखाया कि तुम लोग हमारे भक्त को बहुत मारे पीटे हो, वो सारे निशान मेरे पीठ पे पड़े हुए। मैंने वो सारा तुम लोगों ने जो मारा, जितना मारा पीटा डंडे से, लाठी से, वो सब मेरे शरीर पे पड़ा हुआ है। मेरा भक्त मुस्कुराता रहा, और सारे दंड तुम लोगों ने, वो जितने उनको मारे हो, सब मेरी पीठ पे देखो। उन्होंने देखा वो पीठ, तो पूरी पीठ लाठियों के, डंडों के ठोकर से सारे निशान बने हुए थे।
कि अगर तुम लोग क्षमा नहीं मांगोगे, स्वप्न में उनको दिखाया कि अगर क्षमा नहीं मांगोगे तो मैं तुम सबको पूर्णतः नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे खानदान को, तुरंत जाके क्षमा मांगो। यहां उन्होंने भगवान का जब वस्त्र उतारा तो देखा वहां पे इतने निशान पड़े हुए हैं जितने डंडे उनको मारे गए। भाग करके पुजारी लोग गए और माधव दास जी के चरणों में गिर के रोने लगे कि हे संत शिरोमणि, हम सबसे भूल हो गई, हम सब अपराधी हैं, हम सांसारिक व्यक्ति हैं, इसी मोह में फंसे हुए हैं, आपको हम पहचान नहीं पाए। भगवान ने इस प्रकार से उनका सम्मान बढ़ाया, चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। सब लोग जान गए कि यहाँ माधव दास जी को भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। भगवान किसी न किसी माध्यम से, जो अकेले एकांतवास में माधव दास जी आए थे, अब चारों तरफ पूरे जगन्नाथपुरी में हो गया कि माधव दास जी भगवान के परम भक्त हैं। भगवान अपने भक्तों का यश किसी न किसी रूप से बढ़ाते हैं। अगर उनके पास उनको कोई दंड भी देता है तो भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमन करते हैं। दूसरा, भगवान की लीला का दर्शन करें। दूसरी लीला का, एक बार माधव दास जी अब भगवान के मंदिर में उनको स्थान मिलने लग गया। एक बार रात में भगवान के ध्यान में मग्न हो गए और पुजारी लोग उन्हें वहां पे छोड़ करके अपने अपने घर चले गए। देर रात्रि हो गई। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त जाड़े में ठिठुर रहा है। भगवान मूर्ति से बाहर आए और जो अपना उनको कंबल उड़ाया था वह कंबल जाकर के माधव दास जी को उड़ा दिया। भगवान अपने भक्तों को जैसे एक मां भले ही गंदे स्थान पे रहे, ठंडे स्थान पे रहे, लेकिन अपने बच्चों को किस तरह से रखती है, छोटे बच्चों को, शिशु को, उसी प्रकार भगवान अपने बच्चों जैसे भक्तों को रखते हैं। ये रजाई उड़ा दी। सवेरे आके लोगों ने देखा कि रजाई जो कपाट में बंद थी, ताला बंद था, वो कैसे रजाई माधव जी के पास आई। सब लोगों ने माधव जी का नमन किए। इस प्रकार से भगवान ने माधव दास के साथ विभिन्न लीलाएं की। एक लीला और आप दर्शन करें। भगवान बड़ा प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। जब भी उनको कष्ट आता है वो सारे कष्टों को स्वयं पर ले लेते हैं और उनके प्रारब्ध को, जो भाग्य बस उनको झेलना है, वो स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा ही एक बार क्या हुआ, माधव जी समुद्र के किनारे कुटिया में एकांत वास में रहते थे और उनको अतिसार मतलब उल्टी और दस्त दोनों होने लग गई। उल्टी भी और दस्त भी। इस प्रकार वो समुद्र के किनारे पड़े थे। उनके पता नहीं चलता था कब उनको दस्त हो जाए, कब उनको उल्टी हो जाए। पूरे वस्त्र खराब हो गए थे। आप कल्पना करें कि जब उल्टी और दस्त होती है तो हमारी क्या दशा होती है। यही दशा हमारे आपकी देखभाल करने के लिए बहुत साधन है, बहुत लोग हैं। आप कल्पना करें कि एकांत में समुद्र किनारे माधव दास जी पड़े हुए हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई शुद्ध नहीं लेने वाला है। वह पूर्णतः दुर्बल हो गए। भगवान को उनकी दशा देख करके, भगवान कृष्ण को दशा देख करके, और ओह देखा कि मेरा भक्त इतना दुर्बल हो गया है कि ओह बेहोश हो गया है। भगवान गए सेवक के रूप में और भगवान ने उनकी सारे कपड़ों को, जो उल्टी और दस्त के कपड़े थे, दोनों को साफ किया, नए कपड़े पहनाए, उनको औषधि दी, उनको थोड़ा भोजन जो उनके हिसाब से भोजन था उसी हिसाब जिससे उनको पच सके ऐसा भोजन कराया। और जब उनको वास्तव में होश आया, ये सारी सेवा भगवान लगातार करते रहे। और जब उनको होश आया और होश आने के बाद देखा कि भगवान श्री कृष्ण सेवक बन करके हमारे गंदे कपड़ों को साफ कर रहे हैं, हमें दवा दे रहे हैं, हमें अच्छे कपड़े पहना करके अच्छी जगह हमारे लिटा रहे हैं और पंखा झल रहे हैं, हमारे पैर दबा रहे हैं, हमारे हाथ दबा रहे हैं, हमारा सर दबा रहे हैं। माधव दास जी रोने लग गए। ऐसे कृपालु भगवान की चरणों को पकड़ करके रोने लग गए। भगवान ने भगवान से कहा कि प्रभु आप सक्षम हैं,
आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो चाहते तो मेरा कष्ट वैसे ही संकल्प से दूर कर सकते थे। भगवान ने कहा, नहीं, हे माधवदास जी, आप जानते हो कि प्रारब्ध में जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमको अवश्य भोगना पड़ता है। यह बनाया हुआ मेरा नियम है, जो जैसा करता है वैसा। तो आपका प्रारब्ध था और प्रारब्ध को मैंने अपने ऊपर नहीं लिया, लेकिन अभी आपको 15 दिन का कष्ट और है। अब वो 15 दिन का कष्ट प्रारब्ध काटने के लिए मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, क्योंकि चाहे भक्त झेले या भगवान झेले, तो अभी तक जो कष्ट था आपने प्रारब्धवश झेल लिया। अब मैं आपके प्रारब्ध का कष्ट स्वयं अपने ऊपर ले रहा हूं। परिणामतः जगन्नाथपुरी में गर्मी के मौसम में भगवान 15 दिन तक बीमार रहते हैं। ये वहां पे जगन्नाथपुरी के भगवान 1 साल में 15 दिन भगवान बीमार पड़ते हैं। उस समय कोई भोजन नहीं करते, जिस उनको औषधि प्रदान की जाती है जिससे उनकी उल्टी और दस्त खत्म हो जाए। इस प्रकार भगवान ने, देखिए अपने भक्त का कष्ट किस प्रकार अपने ऊपर लेते हैं। आज वो परंपरा बन गई है जगन्नाथपुरी की। उनको वही खिचड़ी का भोजन और वही कढ़ी उनको दी जाती है जिससे वो उनको पच सके। इस प्रकार भगवान ने, ये भी भगवान ने, बड़ी विचित्र भगवान ने ऐसी लीला है। भक्तों के साथ किस किस प्रकार लीला करते हैं, हम आप तो खाली पढ़ करके नकल करके सुना देते हैं, लेकिन कल्पना करें भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। क्यों? क्योंकि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुधिन परवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। ऐसे लोगों को भगवान, जो सब सारा संबंध भगवान से जोड़ दिया, गुरु पितु मातु सब जोड़ दिया, सारे संबंध तन धन भवन, भगवान उनके लिए सब हो जाते हैं। ये भगवान बार बार सिद्ध करते रहते हैं। माधवदास जी भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक दिन भिक्षाटन के दौरान जब वो एक घर पे आवाज लगाई तो घर की जो मलकिन थी वो बहुत गुस्सैल थी। वो कहा, सवेरे सवेरे मुष्टंड होकर के भीख मांगने आ गए। उसके हाथ में चूल्हा पोंछने का जो पोंछा था उसके हाथ में था। उसने गुस्से में माधवदास जी के ऊपर फेंक दिया। माधवदास जी ने वो चुपचाप वो पोछा जो था, चूल्हे का पोछा कपड़े का, उसको उठाया, समुद्र के जल में साफ किया और उससे उन्होंने बत्ती बनाई और घी में डुबो करके उसको भगवान का दीपक बना करके भगवान को दिया। भगवान की पूजा की और उसका परिणाम हुआ कि दूसरे दिन उस महिला का अहंकार, उसका अहंकार अंधकार, अज्ञान का अंधकार, भगवान संत ने उस महिला का, जिसने उनका तिरस्कार किया था, उनका अपमान किया था, उसका भी भला किया और जिससे कि उसका अज्ञान खत्म हुआ। जब दूसरे दिन माधवदास जी उसके दरवाजे पे गए कि भिक्षा में देही, तब वो माता निकली घर से और संत के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। संत को हम तिरस्कार करते हैं, लेकिन संत हमारा हमेशा उपकार करते हैं। यह भी घटना उनके जीवन में घटी। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। एक बार क्या हुआ, काशी में एक शास्त्री जी थे जो सबको शास्त्रार्थ में हरा दिए। बड़े ही अहंकार युक्त थे। उनको बड़ा अपने पांडित्य पर बड़ा ही घमंड था, अहंकार था। तब काशी के विद्वानों ने कहा कि जब आप माधवदास जी को परास्त कर देंगे तब आपको विश्व विजयी की पद दी जाएगी, आपको सबसे बड़ा पंडित माना जाएगा। अहंकारवश काशी से वो पंडित जी आए और ढूंढ करके माधवदास जी की कुटिया पे गए और कहा कि मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप परम विद्वान हैं। माधवदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। वो जानते हैं कि समस्त ज्ञान भक्ति भगवान की देन है, इसमें हमारा आपका कोई भी सहयोग नहीं है, कोई भी उपलब्धि नहीं, ये वो जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहस करने लायक नहीं हूं। बोला, आप लिख करके दे दीजिए, हस्ताक्षर करके। माधवदास जी ने लिखा कि प्रमाण पत्र लिख के दे दिया कि माधव हारा
और पंडित जी जीते यह लिख करके हस्ताक्षर करके उनको दे दिया। पंडित जी अपने अहंकार को पुष्ट करके काशी आए, और जब काशी में लोगों विद्वानों ने कहा कि दिखाइए कहां प्रमाण पत्र है, जब उन्होंने उन विद्वानों के सम्मुख वह प्रमाण पत्र रखा तो उसमें क्या लिखा था? भगवान ने एक लीला कर दी। क्या लीला की? कि पंडित जी हारे और माधव जीता। जब उन्होंने खोल के दिखा, जिसमें लिखा था कि माधव हारा पंडित जी जीते, उसके जगह पे भगवान ने उल्टा लिखवा दिया कि पंडित जी हारे माधव जीता। तुरंत उनको बड़ा ही दुख हुआ और बड़ा क्रोध आया, और उस क्रोध में वहां से पुनः जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए, और जगन्नाथपुरी आकर के खूब खरी खोटी माधव जी को सुनाने लग गए। बोले, तुमने ऐसा किया, तुमने गलत लिख करके दिया, तुम जादू करते हो, इस प्रकार। तब उसने कहा कि मेरे साथ 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 करो। माधव जी बोले, ठीक है, कल जगह निर्धारित हुई कि वहां पे आपसे हम मिलेंगे। माधव जी ने कह दिया। वो जानते थे कि मैं यहां से भाग जाऊंगा, क्योंकि ये अहंकारी आदमी है और मैं भगवान का भक्त हूं। मैं जीत भी गया तो हार ही गया, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है मेरे लिए संसार में, यह संसार पूर्णतः मैं जान चुका हूं, इसमें सिर्फ अहंकार की पुष्टि होती है। और उसने कहा पंडित जी ने कि जो हारेगा उसका मुंह काला करके गधे पे चढ़ा करके पूरे नगर में भ्रमण कराया जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा क्रुद्ध हूं, गुस्से में। पंडित जी वहां से उस दूसरे दिन वहां पे जाना था, लेकिन पंडित जी नहीं गए। भगवान श्री कृष्ण माधव दास जी का रूप धारण करके पंडित जी के सामने पहुंच गए, और ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ किए, ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि पंडित जी पूर्णतः परास्त हो गए। फिर उनको गधे पे सवार करके मुंह काला करा करके पूरे नगर में घुमाया गया, और सारे बच्चे भगवान की इच्छा से बच्चे उनके ऊपर धूल फेंकते, उनके ऊपर चिढ़ाते उनको। इस प्रकार से जब यह माधव जी को पता चला तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके रोते हुए भाग करके गए, और पंडित जी को उस गधे से उतारा और उनके चरणों को पकड़ करके क्षमा याचना की। इस प्रकार से भगवान ने माधव दास बन करके किस तरह से एक अहंकारी व्यक्ति का अहंकार दूर किया, यह भगवान की अपार कृपा है। अगर हम भगवान के भरोसे रहें, जिम पालक राखहि महतारी, बच्चे जैसे प्रेम, लेकिन कहना आसान है हम सब के लिए, लेकिन इस पे चलना कितना मुश्किल है, जैसे लोहे के कांटों पर चलने के बराबर होता है। लेकिन संतों महात्माओं की आचरण को सुन करके कह करके बड़ा आनंद मिलता है, और इससे हम सबको प्रेरणा मिलती है, भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। लेकिन बिना संत कृपा से, बिना भगवत कृपा से एक संभव नहीं है। एक घटना आप और सुने। एक बार माधव जी ब्रज यात्रा पर जा रहे थे, ब्रज के लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यात्रा पे निकले। मार्ग में एक माता के यहाँ भोजन करने के लिए वो बैठे। उसने आमंत्रित किया संत समझ करके, और जब माधव दास जी भगवान का भोग लगा करके जब भोजन प्रारंभ किए, तो एक बालक भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्याम सुंदर सांवले सलोना वहां पे एक बालक का भेष धारण करके बगल में माता जी से भोजन लेकर के वो भी भोजन कर रहे हैं। माता जी ने कहा कि हे महात्मा, आपने इतने सुंदर बच्चे को लेकर के अपने साथ बहका करके ले जा रहे हो, इतना सुंदर बालक है, इसकी माता और पिता कितने परेशान होंगे। जब यह सुन करके माधव जी ने घूम करके देखा, तो देखा भगवान श्री कृष्ण उनके साथ भोजन कर रहे हैं, और इस प्रकार उनको देख करके अपनी सुध बुध भूल गई माता, और स्वयं अपनी सुध बुध भूल गए, और माता की प्रशंसा करने लगे कि हे माता, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। और इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर हमेशा किसी न किसी रूप से सखा भाव में
माधव दास जी के साथ किसी न किसी रूप से विहार करते रहते थे। ऐसे संत माधव दास जी के हम चरणों में नमन करते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। और आगे की घटना सुने। वहां से जब आगे बढ़े, वहां विदा होकर के दूसरे गांव में पहुंचे। वहां एक वैश्य भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, उनके घर पहुंचे, लेकिन वैश्य नहीं था। पत्नी ने प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, अनुरोध किया। उस समय उनके यहाँ एक महंत जी ऊपर मंजिल पे ठहरे थे। वहां से उन्होंने सूचना दी कि यहाँ स्थान कम है, इसलिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था उनकी नहीं हो पाएगी। माता ने कहा, उस वैश्य माता ने कि तो उन्होंने कहा, जो भी आपके यहाँ भोजन प्रसाद है हमको दे दो। माता ने उबला हुआ दूध उपटा करके ला करके माधवदास जी को दे दिया। माधवदास जी उसको पान करके वहां से चल दिए। जब सेठ आए तब उनको पता चला, तो वो भागते भागते ढूंढ करके माधवदास जी के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि प्रभु आप हमारे क्षमा करिएगा, मैं उपलब्ध नहीं था। माधवदास जी ने कहा, कोई चिंता मत करो। वैश्य ने कहा सेठ जी ने कि मैंने अनंत पाप किए हैं प्रभु, कैसे यह पाप दूर होंगे। तो माधवदास जी ने कहा कि तुम संतों की शीत प्रसादी, संतों की सेवा करो, जितना जीवन है इसी से तुम भगवान की कृपा के पात्र बनोगे और सारे पाप सारे अपराध स्वयं नष्ट हो जाएंगे। संतों की सेवा करो, संतों की सेवा के बाद जो मिल जाए उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इससे इस पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ी भगवान की कोई पूजा नहीं है। वहां से विदा लिए माधवदास जी वहां से वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में इतने खुश हुए, इतने मस्त हुए वृंदावन के, अपने भगवान श्री कृष्ण के लीला धाम को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, आनंद में डूब गए। वो बाके बिहारी के मंदिर में दर्शन के लिए गए, वहां पे उनको चने का प्रसाद मिला। वो यमुना तट पर आए, स्नान ध्यान करके जो चने का प्रसाद था भगवान को भोग लगाया और भगवान ने को भोग लगा करके फिर उसी चने को स्वयं पान किए। और जब बांके बिहारी मंदिर में वहां के स्वामी हरिदास जी भगवान को भोजन कराने के लिए 56 भोग खिलाने के लिए उनके पास ले गए, तो भगवान ने कहा, नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं आज कैसे पेट भर गया प्रभु, हमने तो आज आपको भोजन कराया नहीं, प्रसादी हुई नहीं। तब उन्होंने कहा कि माधवदास जी जो यमुना किनारे बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे चने का चना खिला दिया और वह चना पच नहीं रहा है। लोग ढूंढते ढूंढते माधवदास जी के पास पहुंचे, यमुना के किनारे देखा और उनके चरणों में गिर करके स्वामी हरिदास के सेवकों ने कहा कि ऐसा ऐसा भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो गोप हैं, उन्होंने भी विनोद किया भगवान के लिए, अगर वो गो चराने वाले गोपालक हैं तो जरूर यह चना पच जाएगा, अगर महलों के स्वामी हैं तो उनको यह चना नहीं पचेगा। इस प्रकार भगवान नित्य माधवदास जी के साथ नित्य लीलाएं करते हैं, उनकी प्रशंसा करवाते हैं, उनका यश बढ़ाते रहते हैं। पूरे वृंदावन में उनका यश बढ़ गया, यश चारों तरफ जय जयकार होने लगी। और इस प्रकार से उनके जीवन की अनेक चरित्र में अनेक लीलाएं भगवान ने की हैं। और एक और प्रसंग सुने। वृंदावन से जब चले तो रास्ते में एक गांव में ठहर गए। वहां एक संत, भगवान श्री कृष्ण के भक्त एक संत का आश्रम था। वहां चुपचाप बहुत दिनों तक ठहरे रहे और वहां अपनी गोबर पाथते, गोबर के कंडे बनाते, यह उन्होंने सेवा ले रखी थी संत। और इस प्रकार वहां रह करके वहां सत्संग सुनते जिससे कोई जान न पाए। और इस प्रकार बहुत दिनों तक उन्होंने उन संत की सेवा की और खूब सत्संग सुना। कहते हैं कि भगवान की सेवा, भगवान का सुमिरन, भगवान का कीर्तन नित्य सुनते रहना चाहिए, सुनाने से अच्छा है सुनना, यही संदेश दिए। उसके बाद वहां से चले और मार्ग में
उनका अपना निवास स्थान पड़ा तो सोचे, वहां लोगों ने कहा कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हारी माता का हाल चाल उन्होंने सुनाया। तो सुन करके वो सोचे चलो देखते हैं। मन में आया कि चलो जन्म स्थान है, माता का दर्शन देख कर लेते हैं। अंदर से जब पता चला कि माधव दास जी आए हुए हैं तो वहां अंदर से मां बड़े क्रोध में थी। उसने कहा, मेरा माधव भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया है, ओह कैसे आ सकता है। माधव दास जी ने समझा कि मां हमारी क्रोध में है, अब हमें रुकना ठीक नहीं है। वहां तुरंत चल दिए। बहुत भूखे थे लेकिन वहां से चल दिए, रुके नहीं। बोले ना, रुकना नहीं है, यहाँ कोई बात करनी नहीं है, क्योंकि वो भगवान को ताने मार रही है। मजा रखना, जहां भगवान की प्रशंसा ना हो वहां रुकना नहीं चाहिए। वहां से चल दिए। अब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त भूखा है। उन्होंने एक महाजन अपने महाजन भक्त को स्वप्न दे करके माधव दास जी को रास्ते में रुकवा करके उन्होंने उस महाजन भक्त ने माधव दास जी को भोजन कराया। इस प्रकार भगवान वहां से वो जगन्नाथपुरी वापस आए। भगवान जब भी देखते हैं कि मेरा भक्त भूखा है, किसी न किसी रूप से उनकी भूख शांत करते हैं, अस्वस्थ है तो उसका इलाज भी करते हैं। एक बार की बात है, बड़े ही भगवान अपने मित्र माधव दास जी को अपना सखा समझते हैं। एक बार उन्होंने उनके साथ ऐसा विनोद किया जो बड़ा ही मार्मिक है। भगवान बलराम जी के साथ माधव दास जी के पास गए उनकी कुटिया में और कहा, माधव तब जब माधव दास जी ने देखा कि भगवान बड़े आज उदास लग रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि भगवान आप बताएं उदास क्यों हैं। बोले, माधव दास जी, बहुत दिन हो गया, कई वर्ष हो गए, मैंने पके कटहल का फल नहीं खाया। और राजा जी के बाग में खूब पके कटहल हैं, लेकिन मुझे कोई देता नहीं। माधव दास जी ने बड़े सरल ढंग से कहा कि जब मैं जवान था तो पेड़ पे चढ़ जाया करता था, प्रभु मैं बूढ़ा हो गया हूं, कैसे पेड़ पर चढ़ूंगा, कैसे कटहल तोड़ूंगा। बलराम जी भी मजा लेते हुए कहे कि आप चिंता मत करो माधव जी, हम लोग चलते हैं चार दीवारी पार करके और मैं तो आपको चढ़ा दूंगा सहायता करके। इस प्रकार वहां से शहर दीवारी पार करके भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और माधव दास जी उस बाग में पहुंचे। माधव दास जी को उस कटहल पे चढ़ा दिया गया। माधव दास जी हिलाने लगे और ढेर सारे कटहल गिरने लगे। इसी बीच आवाज सुन करके फल के गिरने की वहां जो माली रखवारे थे वो भाग करके वहां पहुंच गए और माधव दास जी को पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कटहल लेकर के चार दीवारी फांद करके भाग गए। माधव दास जी को उन्होंने आधी रात में पकड़ लिया और उनको खूब मारा, उनको बंदी बना करके रस्सी से बांध करके प्रातःकाल महाराजा के दरबार में उनको प्रस्तुत किया कि महाराज, ये चोरी करते मैंने इनको पकड़ा है। राजा धीराज उनको पहचान गए, भाग करके उनके चरणों में गिर गए। बोले, प्रभु आप कहां? और चरणों में साष्टांग दंडवत किया और क्षमा मांगने लगे कि मेरे मालियों ने आपको ऐसा किया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और इनको दंड दूंगा मैं मालियों को। माधव दास जी ने कहा, नहीं, इनको दंड नहीं, इनको आप पुरस्कार दीजिए, ये बहुत अच्छा कार्य किए हैं जो आपने काम सौंपा था। प्रसन्न होकर के राजा ने उनको 12 बीघे का पट्टा उन मालियों को, रखवालों को दे दिया माधव दास जी के कहने से। फिर माधव दास जी से प्रश्न किया राजा जी ने कि आप रात्रि में क्या करने वहां गए थे। तब माधव दास जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मिलकर के मुझसे एह करवाए। और यह विनोदपूर्ण बात सुन करके राजा जी बड़े आनंद में डूब गए और कहा कि मेरे बाग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पधारे, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है। और भाव विभोर हो गए कि मैं धन्य हो गया। और फिर उस बाग को
भगवान श्री कृष्ण के नाम से, ठाकुर जी के नाम से ताम्रपत्र में भगवान के चरणों में ओहबाग प्रदान कर दिया, जो आज भी है। इस प्रकार से विभिन्न लीलाएं माधवदास जी के अनेक चरित्र हैं। उनके प्रस्तुतिकरण में मेरी अल्प बुद्धि से उनका सबका प्रस्तुतिकरण संभव नहीं है। बस मैं उनके चरणों में और भगवान की कृपा, भगवान के उनके प्रति जो समर्पण था वह देख करके मैं उनको पूर्णतः भगवान और भगवान के भक्तों के चरण में बार बार नमन करता हूं। और यही दो शब्दों से अपना वचन बीमार लूं अंत करूंगा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनसे प्रेम करो, उनसे संबंध जोड़ो। सारे संबंध जोड़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं तो क्रोधी हूं, मोही हूं, लोभी हूं, संसार में डूबा हुआ हूं, प्रभु आप कृपा करके अपने चरणों का दास बनाएं। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। भगवान से चरणों में हम प्रार्थना करें कि भगवान अपनी भक्ति दो, अपने प्रति विश्वास बढ़ाओ, नहीं तो हमारा जीवन काल कर्म और ईश्वर को दोष देने में लगा हुआ है। जिंदगी भर रोते रोते हम अपना जीवन बिताते हैं। इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोरे तुम प्रभु गुरु पे तुम माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। कहाँ जाऊं प्रभु, आप सब कुछ हैं मेरे, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। संत शिरोमणि परम भक्त अनन्य भक्त माधवदास जी के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण, भगवान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, परम भक्त माधवदास जी की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।